नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दवा, दुआ और दाना, इनके बिना जिंदगी को जी पाना नामुमकिन है, लेकिन इनके साथ आज के वक्त में जी पाना भी आसान नहीं, क्योंकि दाने से लेकर दवा तक सब महंगा है। तेल, घी, सब्जी, फल, दूध, आटा, मसाले, पेट्रोल, डीजल, गैस, यहां तक कि दवाएं भी महंगी हो चुकी हैं, जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी आसान नहीं। जैसे सिर दर्द की दवा, हाइपरटेंशन की दवा, पेट दर्द की दवा, शुगर की दवा, कैंसर की दवा, यहां तक कि गुर्दे से जुड़ी बीमारी की दवा, ये सब महंगी हो चुकी है। एक आंकड़ा आपके साथ साझा करता हूं। भारत में लगभग 8 करोड़ शुगर के मरीज हैं। जरा सोचिए, 8 करोड़ मरीजों को महंगी दवा लेनी पड़ेगी। कोरोना के बाद गुर्दे की समस्या काफी बड़ी है, उनको भी महंगी दवा लेनी पड़ेगी। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के मुताबिक इस वक्त देश में कैंसर के लगभग 14 लाख मामले हैं, जो 2025 तक 15 लाख हो जाएंगे। इनको भी महंगी दवा लेनी पड़ेगी। तो सवाल यह है कि क्या आज की तारीख में आम आदमी की बेबसी के अलावा कुछ सस्ता है भी या नहीं है? और आम आदमी की बेबसी सिर्फ चुनावी वक्त में ही नेताओं के लिए एक्सक्लूसिव होती है, बाकी वक्तों ये पार्टियों की नजर में कोई मुद्दा ही नहीं। अब तो जनता कह रही है कि अच्छे दिन कब आएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस करो सरकार। क्या महंगाई जान लेकर मानेगी? आज बात इसी मुद्दे पर। सामान्य दवाइयों पर टैक्स जो है वह भी 10.76% की दर से उसमें भी वृद्धि कर लगा दिया गया। गरीब जनता के ऊपर में 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ केंद्र सरकार डालने जा रही है। लगातार चीजें महंगी होती जा रही हैं और सरकार तर्क देती जा रही है कि पेट्रोल डीजल इसलिए महंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। बीते 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम में लगभग 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई। हकीकत यह है कि 17 मार्च को क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $103 प्रति बैरल थे। आज की तारीख में $100 प्रति बैरल है, यानी $3 प्रति बैरल कम है, लेकिन दाम बढ़ चुके हैं 9 रुपए से ज्यादा। सोचिए कौन सा गणित है, यानी कायदे से पेट्रोल डीजल के दाम में 17 मार्च के दाम के मुकाबले 2 रुपए की कमी होनी चाहिए थे, बढ़ गए 9 रुपए। इसकी वजह से तेल, फल, सब्जी, दाल सब महंगा हो गया और अब दवा भी महंगी हो गई। यानी एक तो आपको खाने के दाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा, और अगर भूखा रहने से आपके पेट में दर्द हो गया तो दवा भी महंगी मिलेगी। सवाल यह है कि कब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने का झूठ बोला जाएगा और उसकी वजह से जनता पर यह महंगाई की मार लगातार डाली जाएगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन के सचिव नवीन संघी जी। लेकिन शुरुआत करते हैं सुरेश गर्ग जी आपके साथ। सर, 3 चीजों की जरूरत होती है जिंदगी में, दवा, दुआ और दाना। तीनों ही महंगा कर दिया, आम आदमी क्या करेगा? देखो विजेंद्र जी, आज की तारीख के अंदर अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखेंगे, आज विदेशों से तुलना करेंगे अगर भारत की, तो विदेशों से तुलना करेंगे तो भारत की महंगाई दर अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। जो कि आज अमेरिका के अंदर महंगाई दर है वो 7.5% है, और तुर्की के अंदर 61% महंगाई दर है, अर्जेंटीना के अंदर 52% है। आप श्रीलंका और पाकिस्तान की स्थिति देखिए, वहां पे क्या हालात हो रहे हैं, महंगाई वहां पे क्या चरम सीमा पे है। आज आपातकाल लगाना पड़ रहा है श्रीलंका के अंदर। पाकिस्तान की स्थिति देखिए, उन स्थिति को देखते हुए और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज जो यूक्रेन और रशिया का जो झगड़ा चल रहा है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइजेस जो बढ़ी है, उस वजह से रेटें बढ़ी हुई है पेट्रोल और डीजल की। जहां तक दवाई की बात है, निश्चित रूप से 10% के लगभग हमारे दवाइयों की रेटें बढ़ी है, लेकिन अगर पिछले 6 साल का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 6 साल के अंदर 1%, 4%, 2.5%, इवन 2015 के अंदर -2.17% का WPI आया था। तो अभी जो आज चाइना के अंदर, चाइना से क्योंकि जो कच्चा माल है वो चाइना से इंपोर्ट होता है, कच्चे माल के जो दाम बढ़े हैं, चाइना से इंपोर्ट होना मुश्किल हो रहा है, इस वजह से दवाइयों के भाव बढ़े हैं। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कहती है आत्मनिर्भर भारत,
मैं दवा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा। निश्चित रूप से आज 8 साल कम पड़ गए। निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री जन औषधि योजनाएं चल रही है, 8,675 केंद्रों के अंदर प्रधानमंत्री जन औषधि योजनाएं चल रही है। उसमें से राजस्थान में 140 सेंटरों के अंदर चल रही है, जिसमें हम डिस्काउंट पे दवाई प्रोवाइड करा रहे हैं। आज आरबीआई की पॉलिसी आई है, आरबीआई की पॉलिसी में देखिए पिछले 2.5 साल से हमने रेपो रेट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। आज हिंदुस्तान में सबसे सस्ता ब्याज, अगर ब्याज पे जो अगर ऋण मिल रहा है तो वो हिंदुस्तान में मिल रहा है 6.5% के अंदर। 6.5% के अंदर लोगों को आज ब्याज पे हम पैसा मुहैया करा रहे हैं। और आरबीआई खुद कह रही है कि आपकी जो महंगाई दर है वो 6% से नीचे रहेगी। होम लोन पर जो सब्सिडी मिलती थी उसको वापस ले लिया, एक्सटेंड किसने कहा? होम लोन पे सब्सिडी जो 2 लाख रुपए की मिलती है वो कंटिन्यू है। ये हमने शॉर्ट टर्म के लिए 1.5 लाख रुपए एडिशनल सब्सिडी दी थी, वो बंद की है। कोई सब्सिडी बंद नहीं हुई है। होम लोन पे वो 2 लाख रुपए की जो सब्सिडी है वो कंटिन्यू चलती आ रही है। सुरेश गर्ग जी, क्रूड ऑयल के दाम का रोना कब तक रोते रहेंगे? निश्चित रूप से इंटरनेशनल मार्केट में जिस दिन जब हमारे $66 प्रति बैरल का जो क्रूड ऑयल का दाम था तब की हमारी रेट डिसाइड हुई है। इसके बाद में $100, $130, $130 तक जा चुके हैं। अभी $100 के बराबर है, तो $66 के आसपास जो था उसकी रेट डिसाइड हुई हमारी। 130 क्रूड ऑयल कब गया सर? गया है आज से, जिस दिन रशिया का जो चल रहा था वार, उस टाइम पे $130 प्रति बैरल का क्रूड ऑयल की प्राइसेस गई है। लेकिन आज 99 के समझाता हूं, अपने दर्शकों को जरा समझाता हूं कि जिस क्रूड ऑयल के दाम की बार बार ये मारामारी की जाती है और उसकी वजह से कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और दाम बढ़ने से बाकी महंगाई बढ़ती है, उस क्रूड ऑयल की हकीकत को जरा समझिए सर। मैं आपको चार्ट के साथ समझाता हूं, इंटरनेशनल बाजार के साथ समझाता हूं सर। ये इंटरनेशनल बाजार है सर, ये तो आप जानते होंगे कि ब्रंट ऑयल में भारत डील करता है सर। सुरेश गर्ग जी ये तो जानते होंगे। ब्रंट ऑयल में 17 मार्च को क्रूड ऑयल के प्राइस क्या है? $103 के आसपास प्रति बैरल। सर कितने काउंट कीजिएगा? $103 प्रति बैरल। आगे चलिए, 18 मार्च को $105। आगे चलिए, इसके पीक को लेकर आइए, पीक भी देख लेते हैं, क्योंकि सुरेश गर्ग जी ये कह रहे हैं कि जो पीक है वो 130 का है। और ऊपर लेकर आइए सर, $117 से ऊपर अभी तक क्रूड ऑयल नहीं गया है। आज की तारीख में लेकर आइए, आज क्रूड ऑयल के दाम क्या है? $100 प्रति बैरल सर। 17 मार्च को $103 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के प्राइस, और आज की तारीख में $100 क्रूड ऑयल के प्राइस है, यानी कि $3 कम है। और 17 मार्च से लेकर और आज की तारीख में जो क्रूड ऑयल की वजह से आप बार बार ये कह रहे हैं कि दाम बढ़े हैं, $8 से $9 प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ाए गए हैं। हाँ, मुझे ये बताइए सर, 15 मार्च इसका जवाब देता सर, 17 मार्च वाले दाम ही वापस दे दीजिए। मैं ये इसका जवाब देता हूं। आप ये देखिए कि हमने क्या एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है? एक्साइज ड्यूटी हमारी ₹27.90 पैसे, ₹27.90 पेट्रोल पे और डीजल पे ₹21.80 हमारी एक्साइज ड्यूटी है। क्या हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है? 17 मार्च वाले दाम वापस कर दीजिए सर। अगर कंपनियों को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ तो उस नुकसान का कौन भरपाई करेगा? नुकसान कैसे हुआ सर? कि आज क्रूड ऑयल कैसे, आज मैं ये बता रहा हूं कि पेट्रोल के दाम, आपसे चार्ट के साथ बात कर रहा हूं, आपसे ये पूछना चाहता हूं, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, उसमें राजस्थान को लाभ हो रहा है नहीं हो रहा? ₹10 पेट्रोल की प्राइस बढ़ी हुई है तो उसमें ₹3 राजस्थान को लाभ हो रहा है नहीं हो रहा? मुझे ये बताइए, ₹10 में ₹3 राजस्थान को लाभ हो रहा है नहीं हो रहा? राजस्थान की सरकार क्यों निकल करती है? और इस बीच में नोट भी बढ़ा दिए गए। बताइए कि राजेंद्र मेघवाल जी, ₹10 का क्या ये सब दिखाई नहीं देता कांग्रेस को? आपको ₹3 क्यों नहीं कम कर रहे हो? राजेंद्र मेघवाल जी, क्या कांग्रेस को दिखाई नहीं देता कि 17 मार्च से लेकर और आज की तारीख में $3 क्रूड ऑयल के दाम कम हुए और भारत में हम हर आदमी लगभग 9 से ₹12 प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर दे रहा है? ये कौन सा गणित है? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर भाव की बात हो रही थी उसके ऊपर जब इन्होंने कहा था कि कंपनियों को पूरी तरीके से भाव बढ़ाने या घटाने की आज़ादी है, तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि 137 दिनों तक इन्होंने 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर भाव नहीं बढ़ाए थे और उसके बाद में जब भाव घटने लगे तब ये भाव बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ इनका पूरा का पूरा ये जो झूठ है वो वास्तव में एक्सपोज हो रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के भाव का बहाना बनाते हैं और मतलब कंपनियों की
घाटे का बहाना बनाते हैं और इनको अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, सुनिए, मैं आपको बता दूं, 9 रुपए 20 पैसे पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी थी। सुनिए एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए। 9 रुपए 20 पैसे एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 2014 मई से पहले थी, जो 27 रुपए 90 पैसे हो गई। 3 रुपए 46 पैसे एक्साइज ड्यूटी डीजल पे थी, जो बढ़कर 21 रुपए 80 पैसे होगी। सुनिए, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। वैट इस देश, वैट राजस्थान में 30 साल से, वैट राजस्थान में 30 साल से दिया। देखिए पेट्रोल पे हमारी सरकार 26% थी, 36% आपने पेट्रोल पे किया है। पूरा का पूरा वैट का कैलकुलेशन हमारी सरकार के टाइम पे था, वो राजस्थान सरकार ने दिवाली के टाइम में वैट कम किया, वो कम करिए। केंद्र सरकार ने आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, कोरोना काल के अंदर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। 3 रुपए मैंने आपको बताया, 3 रुपए पेट्रोल पे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, उसका जवाब दीजिए। आप जनता को राहत दीजिए। 3 रुपए जब आप मिल रहा है तो जनता को राहत दीजिए। नवीन संगी जी, मैं दोनों के रोक रहा हूं। नहीं, नवीन संगी जी, आम आदमी की कमर टूट रही है बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से। सर वापस आऊंगा। नवीन संगी जी, 3 रुपए जनता को दीजिए जी। आज मेरी बात सुन लीजिए। ये जब बोल रहा था, ये जब बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला, लेकिन ये अगर डिस्टर्ब करेंगे तो ये इनका वास्तव में फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल है। मैं फिर बताना चाहता हूं, 62 करोड़ किसानों के ऊपर इन्होंने डीएपी के ऊपर 150 रुपए बढ़ाए, 150 रुपए बढ़ाए। माफ करिए ना, जब आप कह रहे हो कि किसानों को 62 करोड़ किसानों के ऊपर कर्जा माफ करेंगे। इस देश के अंदर 2014 से मैं आज किसानों की संपत्ति जब्त हो रही है, किसानों की संपत्ति नीलाम हो रही है। महंगाई की बात हो रही है, कांग्रेस की नवीन संगी जी, ठीक है। नवीन संगी जी, सर अगर दवाएं महंगी हो जाएंगी, 2 तरीके की मार मुझे दिखाई दे रही है आम आदमी पर। एक तो 10% के आसपास दाम बढ़ी गए हैं। दूसरा, जो डिस्काउंट नॉर्मली मेडिकल स्टोर से 20 से 25% मिला करता था, वो आज 5 से 7% मैक्सिमम मिल रहा है। सर आपको लग रहा है कि इतनी महंगी दवाएं आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, गरीब अफोर्ड कर सकता है? आपकी बात बिल्कुल विजेंद्र जी सही है, दवाई की कॉस्टें बढ़ी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अपने यहाँ जो रॉ मटेरियल है और वो जो महंगा हुआ है, उसी हिसाब से अपनी थोड़ी दवाई की रेट बढ़ी है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने प्रदेश में फ्री दवाई योजना जो दी है, जिससे इसका इफेक्ट इतना लोगों पे नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कवर होते जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि 800 से 900 जो दवाइयाँ हैं, इसकी लिस्ट बढ़ा के 1200 के करीब करें, जिससे आम आदमी और आम जन को महंगाई की मार से बचत मिले। और दवाइयों की रेट जितनी बढ़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर एक्शन लें। जो जीएसटी दर इन्होंने 12 से 18% तक दवाइयों पे कर रखी है, तुरंत प्रभाव से इसको 0 से 5% के अंदर लाएं, ताकि आम आदमी को इसकी राहत मिले समय के साथ। जिससे डीजल पेट्रोल में इन्होंने अभी कह रहे हैं कि जो 10% की बढ़ोतरी हुई है, अगर जीएसटी को 18 से हटाकर 5 कर दिया जाएगा तो वो वापस राहत मिल जाएगी, वापस राहत मिल जाएगी। आम आदमी को सस्ती दवाइयाँ मिलेगी, इलाज उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आदमी खाना नहीं खाए लेकिन दवा के बिना नहीं रह सकता। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री ने इस योजना को बहुत प्रमोट किया है, जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोकप्रिय योजना है। तो सेंटर को भी इसमें ये करना चाहिए। जैसे पूछिए 70% दवाइयां तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे 30% मिल रही है हॉस्पिटल में। नहीं, 70% से ज्यादा दवाइयां मार्केट के अंदर है। 70% से ज्यादा दवाइयां आज मार्केट में है। आज ऐसे में मैं कहना चाहूंगा, एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर आज भी 20,000 का ओपीडी है, जो पूरे विश्व में किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। ये लोकप्रिय योजना के कारण ही ये योजना है कि मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं दी है, जिससे लोग अदर राज्य के लोग भी आते लाभ ले रहे हैं। 70% दवाइयां अवेलेबल नहीं है गरीबों के अंदर। पब्लिक भी नहीं समझ पा रही होगी। सुरेश गर्ग जी, एक एक करके सवाल करूंगा सर, सिर्फ जवाब देते जाइएगा, इधर उधर मत घुमाइएगा। पहला तो ये, आपकी बात को मैं मान लेता हूं, तो ये बताइए देश के बाकी किस प्रदेश में 30% दवाई मुफ्त मिल रही है? आपकी बात मान लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्र बना रखे, 8,675 स्थानों के अंदर ये चीज चल रही है। राजस्थान में 140 केंद्रों के अंदर चल रही है, जिसके अंदर डिस्काउंट में दवाइयां मिल रही है। मैं तो मुफ्त की बात कर रहा हूं। राजस्थान के अंदर मुझे बताइए, जो बात कर रहे हो 70% दवाइयां तो अवेलेबल नहीं है। आपकी बात पूछ रहा हूं, 30% क्या मुफ्त में मिल रही है बताइए मुझे। क्या होता है 70% दवाइयां तो अवेलेबल नहीं है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, करनी पड़ रही है। सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, आप करो, मार्केट में आपने भाव बढ़ा दिए।
मार्केट में आपने भाव बढ़ा दिए अपने दलालों को फायदा देने के लिए। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार, दवाइयों के ऊपर भ्रष्टाचार आप लोग कर रहे हैं, दवाइयों पर भ्रष्टाचार पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं होता तो 100% दवाइयां मिलनी चाहिए थी। सुरेश गर्ग जी, पब्लिक सब समझते, मुझे ये बताइए क्या दवा पर भी 18% जीएसटी लेंगे सर? देखिए मेडिकल इक्विपमेंट जीएसटी लेंगे? देखो वसूल रहे हैं, मुद्दा अलग है, देखना चाहिए, लेकिन आज राजस्थान के अंदर फिर दवाइयों की बात कर रहे जिससे आम आदमी को 10% की तुरंत राहत मिले। राज्य सरकार कर रही है। सुरेश गर्ग जी, मैं ये कह रहा हूं कि दवाएं तो आदमी जिंदगी के लिए लेता है सर, उस पे भी जीएसटी वसूलेंगे? आप मुझे बताइए, राजस्थान में फ्री दवाई है, सर मैं चलो ये बताइए, राजस्थान में फ्री दवाई दे रहे हैं ना, राजस्थान में फ्री दवाई है तो कराइए व्यवस्था। राजस्थान में क्यों 70% दवाई अवेलेबल नहीं है? क्यों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं? नहीं चलाते, क्यों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं यहाँ पे? क्या केंद्रीय सरकार सिर्फ राजस्थान चलाती है सर? बेतुकी बात है सर, क्यों? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। नहीं सर, गलत बात है। राजस्थान में आदमी इलाज दवा इलाज चिरंजीवी योजना आने के बाद इतना इलाज लोगों को फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री की योजना इतनी लोकप्रिय हो रही है जिसमें चिरंजीवी योजना कम से कम उसका जवाब तो दीजिए सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिन दवाओं से जिंदगी बचती है, कैंसर की दवाएं, शुगर की दवाएं, सिर के दर्द की दवाएं, पेट के दर्द की दवाएं, सर ये जरूरत है देश की। योगेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं सर, विजेंद्र बुखलाइए नहीं, विजेंद्र बुखलाइए नहीं सर, कच्चे माल की रेटें बढ़ चुकी है, 18% जीएसटी लेंगे, रेटें बढ़ चुकी है, सर माली मैंने हो चुकी है, माली मैंने क्या करोगे आप? बढ़ गए, क्या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रॉ मटेरियल की रेटें बढ़ चुकी है, माली मैंने आप उसके अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ चुकी है, सरकार का मानवीय चेहरा भी तो होना चाहिए। सुरेश गर्ग, सरकार का मानवीय चेहरा होना चाहिए। सुरेश गर्ग जी, उसका कच्चे माल की रेट क्यों बढ़ी है? सुरेश गर्ग जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, बाकायदा फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट के दाम डिसाइड करती है, उसने 10% का रिकमेंडेशन दिया था, उस हिसाब से बड़े मान ली सर, रॉ मटेरियल के हिसाब से जो चीन से हमारा एपीआई आता है, मान लिया मैंने उसको। मेरा सवाल यह है कि 18% जीएसटी आप वसूलेंगे उन दवाओं पर जो जिंदगी बचाती है? मेरी बात सुनो, मेरा सीधा सवाल है सर, जीएसटी के क्या अंदर ये इनपुट जीरो नहीं हो सकता? मेरी बात सुनो, मिनिमम 5 नहीं हो सकता? विजेंद्र जी, सब आइटम में 18% नहीं है। और दूसरा इंसेंटिव, वो इनपुट क्रेडिट मिलता है जीएसटी के अंदर, इनपुट क्रेडिट मिलता है। अगर ओवरऑल एवरेज लगाओगे तो 5% से ज्यादा नहीं है इनपुट क्रेडिट मिलता है। मैं मैन्युफैक्चर की बात कर रहा हूँ सर, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। दूसरा मैं किसी उद्योगपति की वकालत करने के लिए नहीं बैठा। अगर मान लो चाइना से महंगा आ रहा है तो आप क्या कर लोगे? नवीन संघी जी, आप क्या श्रीलंका जैसे आम आदमी को जो बड़े बड़े सीए की भाषा बोल रहे हैं, आम आदमी को क्या है सब राहत मिलती है? नहीं, आम आदमी को कोई राहत नहीं है। आम आदमी को तो जीएसटी जितना है उतना पे करना पड़ता है, कोई इनपुट नहीं है। आज आप भी दवाई लेते होंगे या सुरेश गर्ग जी भी कहीं दवाई लेते हैं, मुझे बता दें उस दवाई में कहाँ इनपुट मिला होगा इनको? लेता है। अरे मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग तो महंगा हो रहा है ना, 18% उस पर लग रहा है तो महंगा ले रहा है। आम आदमी की बात हो रही है, दवा महंगी है, इसमें सरकार को तुरंत 0 से 5% में इसको लाना चाहिए। अगर महंगाई बढ़ी है तो सरकार को तुरंत 5% के अंदर सभी दवाई को लाए, जिससे आम आदमी को राहत मिले। और ये विषय कोई पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, आम आदमी के लिए होना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में जो योजना दी है फ्री की, आप एसएमएस में खड़े होकर देखें, 20,000 की ओपीडी है और हर आदमी, पूरे विश्व में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां जांचें फ्री कर दी। चिरंजीवी योजना 10 लाख रुपए बढ़ा दिए। अपने राज्य में कितने लोगों को फायदा हो रहा है? हॉस्पिटल में जाइए, आपको सुविधा मिल जाएगी क्या? फोर्टिस हॉस्पिटल में जाइए, आम आदमी कितने लोग वहां ऑपरेशन का फायदा उठा रहे हैं, आप वहां जाके देखिए। मैं ये कह रहा हूँ, राजस्थान के टॉप 10 हॉस्पिटल जी में चलिए, मैं बताता हूं के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें लागू नहीं है। हर जगह हॉस्पिटल्स वाले प्रीमियम लेने के बावजूद करोड़ों रुपए का घोटाला इससे आंकड़े के साथ बताइए कितनों का क्लेम सेटल किया गया अभी तक? राजेंद्र मेघवाल जी, चिरंजीवी योजना के अंदर करीबन
13 लाख से ज्यादा लाभान्वित हो चुके हैं और करीबन 1 करोड़ 34 लाख से अधिक परिवार इसके जुड़ चुके हैं इससे। तो आप इस चीज को देखिए, ये योजना, और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख का जो क्लेम था उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया और उसके साथ में 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी नहीं, बीच में दुर्घटना बीमा भी जोड़ दिया। तो आज इस चीज को देखिए, तमाम तरीके की 576 पैकेज जोड़े हुए हैं। कोई भी बीमारी, कोई भी दुर्लभ बीमारी इससे बची नहीं है, सभी बीमारी। और पूरा का पूरा मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बताऊंगा चिरंजीवी योजना कितना बड़ा घोटाला है जो फ्री में मिल रही हैं। 880 करीब दवाइयां हैं और जो सारी अवेलेबल है और सारी और फ्री दवाइयां पूरे राजस्थान में मिल रही है। छोड़िए यार, आपको अभी आरजीएसएस स्कीम बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने निकाली है, जिसमें फ्री में प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट दुकानों से भी दवाई ले सकता है, जिससे उनको कोई सरकारी हॉस्पिटल में। ठीक है सुरेश गर्ग जी, मुझे समझ नहीं आता सर, मुझे लगता है कि 5-6 डिबेट तो हम महंगाई को लेकर कर ही चुके होंगे बीते 1-2 महीने में। हर बार आकर आप यही निशाना साधते हैं। क्या बीजेपी बतौर विपक्ष में रहते हुए एक कैंपेन क्यों नहीं चलाती? आप चलाइए ना हर मेडिकल स्टोर पर कैंपेन। आप बताइए ना कि इस मेडिकल स्टोर पर इतनी दवाओं की किल्लत है, इस मेडिकल स्टोर पर लाइए ना सर श्वेत पत्र। सर मैं कह रहा हूं लाइए ना श्वेत पत्र सरकार के खिलाफ, वो करना नहीं है। 8,600 से क्या होता है, देश कितना बड़ा है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन सेंटर बने हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी अस्पताल हैं सब में फ्री दवाइयां। कोरोना काल को याद रखिए, कोरोना महंगाई की बात कर रहा हूं। ठीक है सुरेश गर्ग जी, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है सर। सुरेश गर्ग जी, मैंने आंकड़े के साथ बताया, ब्रेंट ऑयल के दाम के साथ आपको समझाया कि बीते 17 मार्च और आज की तारीख के बीच में $3 की कमी आई है। सर आंकड़ा है वो, और अंतरराष्ट्रीय बाजार का आंकड़ा है, वो मानते हैं। मेरी बात सुनिए सर, तो मुझे बताइए 17 मार्च से लेकर और आज 8 अप्रैल के बीच में 9 रुपए पेट्रोल के कैसे बढ़े? ये समझाइए। मैं चीज बताता हूं, क्या हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है? मैं फिर हमने 2014 के बाद में 7 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी आपने। 7 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, आपको पता होना चाहिए। और राज्यों के पूल में जो मिलने वाला था क्यों नहीं उसका पूल घटा दिया। डिविजिबल पूल के अंदर जो राज्यों का हिस्सा मिलना चाहिए था वो घटा दिया। पूरा का पूरा 7 गुना तो डीजल पे बढ़ा दिया और 3 गुना पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। इस बात का जवाब दीजिए। और आपने जो सस्ता क्रूड मिल रहा है उसका फायदा क्यों नहीं दिया? 26 लाख करोड़ का फायदा हुआ सरकार को। मैं प्रोग्राम क्लोज कर दूंगा सर अगर यही चलता रहा तो। सुरेश गर्ग जी, मैं फिर आपको कह रहा हूं सर, 17 मार्च से लेकर और आज की तारीख में $3 प्रति बैरल के हिसाब से कमी आई है क्रूड ऑयल में, ब्रेंट ऑयल में। मुझे बताइए सर, मुझे बताइए कि 17 मार्च को जो दाम था उसमें 9 रुपए ज्यादा है। जब हमारी प्राइस थी, जब $66 प्रति बैरल का भाव था, आज 100 रुपए है, तो डिफरेंस लगा दीजिए। अरे कोविड काल में तो माइनस में गया था, कोविड काल में तो माइनस में गया था, फिर भी आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। कोविड काल के अंदर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। मतलब आपदा काल में भी आम जन को नहीं छोड़ा, इन्होंने खून चूसा है जनता का। कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार पूरा का पूरा देश संगीत जी आपका भी शुक्रिया। हमने आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम क्या चल रहे, बीते 1 महीने में उसमें कितनी फ्लक्चुएशन है, ये सब हमने आपको दिखाया। हमने आपको यह भी दिखाया कि 17 मार्च को क्रूड ऑयल के दाम $103 प्रति बैरल थे और आज की तारीख में $100 प्रति बैरल है, यानी $3 प्रति बैरल कम है। बावजूद उसके पेट्रोल पर 9 रुपए और डीजल पर भी लगभग 9 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यह कौन सा डीकंट्रोलाइजेशन है? यह एक गंभीर समस्या है और आप इसको ध्यान से लीजिए। महंगाई बढ़ रही है, कमर तोड़ रही है आम आदमी की, और हद यह है कि जिस दवा के जरिए इलाज होता है वो दवा भी अब आम आदमी के लिए महंगी पड़ रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल